नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, कौन से ब्लड वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से ब्लड वेसल्स कौन से वर्क करते हैं, तो हम ये आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो अभी ब्लड वेसल्स, तो इसकी स्टडी को बोला जाता है एंजियोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी। अभी अगर हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा ऐसे। फर्स्ट है एंजियोन। एंजियोन्स का मतलब है वेसल्स, वेसल्स एंड लॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी। अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर बोलते हैं तो इसको बोला जाएगा द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फर्स्ट इज आर्टरी। आर्टरी इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो आर्टरी में फर्स्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? देखो अभी इसका जो फंक्शन है ये क्या है, ये हार्ट से निकलती है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या है ये डिवाइड होती है। ठीक है, तो देखो अभी इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन कैसा होता है? डायरेक्शन ऑफ आर्टरी, डायरेक्शन ऑफ आर्टरी इज अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। ये हार्ट से निकलती है और हर बॉडी पार्ट्स में क्या है ये अपना जो ब्लड है, ब्लड क्या है ये प्रोवाइड करती है। और इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑक्यूर इन द आर्टरी। ठीक है, लेकिन इसमें एक आर्टरी ऐसी रहती है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑल आर्टरीज, बिकॉज इसमें कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मौजूद रहता है। ठीक है, और अभी देखो इसमें जो इसके फीचर्स है, फीचर्स कौन से? इसकी आर्टरी की जो वॉल रहती है, ठीक है, वॉल क्या कैसे होती है? थिक रहती है। कैसे होती है? ये थिक रहती है। और जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन, द वॉल ऑफ द आर्टरी इज, वॉल ऑफ द आर्टरी इज थिक, थिक एंड ल्यूमेन is narrow। ल्यूमेन का मतलब है पोकड़ी। ठीक है, तो ल्यूमेन कैसा रहता है? इसका नैरो रहता है और इसमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। एक्सेप्शन कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Aorta is the main, aorta is main artery, is main artery in the body, in the body। अभी देखो aorta में 3 टाइप्स रहते हैं। There are 3 types of aorta। First ascending aorta, ascending aorta। Second is arch of aorta, and third one is descending aorta, descending aorta। देखो अभी ascending aorta क्या रहता है? ascending aorta ये जो रहती है इसमें 2 टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट है राइट coronary artery, right coronary artery। सेकेंड है लेफ्ट
कोरोनरी आर्टरी। इन दो वेसल्स का काम रहता है, जो भी हार्ट रहता है, हार्ट में जो भी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करना है, तो इसके थ्रू, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है आर्च ऑफ एओर्टा। अभी देखो आर्च ऑफ एओर्टा का काम क्या रहता है, जो भी चेस्ट के ऊपर का हिस्सा रहता है, जैसे कि हमारा हैंड है, नेक है, हेड है, ठीक है, जो भी ऊपर का हिस्सा रहता है, तो उस पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अपर बॉडी पार्ट्स, जो भी अपर साइड के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसको ब्लड सप्लाई करने का काम किसका होता है, आर्च ऑफ एओर्टा। उसके बाद है डिसेंडिंग एओर्टा है, इसका वर्क क्या रहता है, जो भी एब्डोमिनल पार्ट रहते हैं, ठीक है, तो उसको ब्लड सप्लाई करने का काम किसका होता है, डिसेंडिंग एओर्टा का। अभी देखो ये आर्टरी में हमने देखा फर्स्ट क्या है, एओर्टा इज द मेन वेसल, मेन आर्टरी इन द बॉडी। और एओर्टा में क्या है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। अभी असेंडिंग एओर्टा में हमने देखा राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी रहती है, जो कि सेल्फ हार्ट इटसेल्फ क्या है, ये ब्लड सप्लाई करने का काम किसका होता है, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी का। उसके बाद है आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा का काम क्या रहता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन ब्लड टू अपर बॉडी पार्ट्स, जो भी अपर बॉडी पार्ट्स है उसको प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, आर्च ऑफ एओर्टा का। उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा। अभी डिसेंडिंग एओर्टा का काम क्या रहता है, जो भी एब्डोमिनल पार्ट होते हैं, तो उसको ब्लड सप्लाई करने का काम किसका होता है, डिसेंडिंग एओर्टा का। वेन देखो अभी सबसे पहले इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो भी जितने भी वेन्स है, ठीक है, इसमें क्या है, ब्लड कौन सा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड, जो कि इम्प्योर रहता है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसा रहता है, डायरेक्शन ऑफ वेन इज टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट के तरफ जाने का डायरेक्शन इनका रहता है, क्योंकि जो भी बॉडी पार्ट्स होता है, बॉडी पार्ट्स के अलग अलग पार्ट से क्या है, डीऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट करते हैं और फिर प्यूरिफाई करने के लिए हार्ट के पास लाने का काम वेन्स का रहता है। अभी देखो इनमें फीचर्स क्या है, जिनकी इसकी जो वॉल होती है, वॉल ऑफ वेन इज थिन। इसकी जो वॉल रहती है वो कैसे रहती है, थिन रहती है। और जो ल्यूमेन रहता है, ल्यूमेन इज ब्रॉड देन आर्टरी। आर्टरी का ल्यूमेन कैसा रहता है, नैरो रहता है, और इसका कैसा रहता है, ब्रॉड रहता है, मतलब बड़ा रहता है, ठीक है। और जो वॉल रहती है, वॉल कैसे रहती है, वेन की थिन रहती है, ठीक है। उसके बाद है, अभी देखो ये जो इसमें देयर आर, अभी जो मेन ब्रांच है वेन की, मेन दो ब्रांच है, एक सुपेरियर वेना क्या हुआ, एंड इंफीरियर वेना क्या हुआ, अभी देखो सुपेरियर वेना क्या हुआ में क्या रहता है, सुपेरियर वेना क्या हुआ में क्या है, जो भी ऊपर के बॉडी पार्ट्स है, इसमें जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये लाने का काम, हार्ट तक लाने का काम किसका होता है, सुपेरियर वेना क्या हुआ। और जो इंफीरियर वेना क्या हुआ रहता है, तो हार्ट जो भी एब्डोमेन पार्ट्स होते हैं, एब्डोमेन पार्ट्स में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो हार्ट तक लाने का काम किसका होता है, इंफीरियर वेना क्या हुआ का, ठीक है। अभी देखो जो वेन रहती है, इसमें सिर्फ अभी एक अपवाद है, जो कि पल्मोनरी वेन है,
क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो है, ठीक है, इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है। इसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड is occurred in this vein, in above vein, ठीक है। पल्मोनरी वेन में क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स से वो क्या है, निकलते हैं, और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम रहता है, लेफ्ट एट्रिया रहता है, तो उसमें क्या है, ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा वेन का जो डायरेक्शन रहती है, वेन की कैसे रहती है, टुवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ आने का काम होता है वेन का। उसके बाद है इसकी जो वॉल रहती है, वॉल कैसे रहती है, थिन रहती है। उसके बाद इसका जो ल्यूमेन रहता है, ल्यूमेन कैसा रहता है, ब्रॉड रहता है। किससे, मतलब आर्टरी से ज्यादा बड़ा होता है इसका ल्यूमेन, ठीक है। उसमें दो मेन ब्रांच है, मेन वेसल्स है, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा का काम क्या होता है, जो भी अपर बॉडी पार्ट से, ठीक है, तो उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट तक लाने का काम किसका होता है, सुपीरियर वेना कैवा का। और जो इंफीरियर वेना कैवा है, ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा है, उसका काम क्या रहता है, जो भी एब्डोमेन पार्ट से, और उसका जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या है, हार्ट तक लाने का काम किसका होता है, इंफीरियर वेना कैवा का। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज। अभी देखो कैपिलरीज क्या होते हैं, जो भी यहां अभी देखो आर्टेरी हो गए, वेन हो गए, ठीक है, और उससे जो छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं, छोटे छोटे, बहुत ज्यादा छोटे हो रहते हो, ठीक है, स्मॉल इन साइज, कैपिलरीज स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, कैसे रहते हैं, साइज में कैसे रहते हैं, ये बहुत ही छोटे रहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा ब्लड रहता है, मिक्स ब्लड रहता है, ठीक है, मिक्स ब्लड ऑक्यूर इन कैपिलरीज। जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं इसमें एक नेटवर्क रहता है, ठीक है, कौन सा भी बॉडी पार्ट हो, इसमें क्या है, कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक्सचेंज होने का काम किसका होता है, कैपिलरीज। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन O2 और CO2 एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क रहता है, ठीक है, तो जिसमें कि मिक्स टाइप ब्लड होता है, ठीक है। तो हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं।